टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पोस्ट जो है ना उन्होंने शेयर की है अपनी कि इंडियन टीम जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी, तो नहीं आती तो ना आए। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, हमारी क्रिकेट उनसे बहुत अच्छी हो चुकी है। जानेंगे इनसे, जीते भाई। यार पहली बात तो ये क्लियर करो ना कि आया ये सोर्सेज कह रहे हैं या बीसीसीआई का भी कोई आया तो नहीं यार है? एक मिनट बीसीसीआई का नहीं आया, लेकिन इंडिया के एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, अभी वो कुछ टाइम पहले, एक तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने अभी पोस्ट किया, उससे पहले भी उनके जो है ना 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में उन्होंने क्लियर कहा है कि हमारी इंडियन टीम जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। अच्छा चले, ये एक डिसीजन तो अभी नहीं ना हो सका, लेकिन अगर ये इंडिया ऐसा डिसीजन लेना चाह रही है तो मेरे ख्याल से तो ये क्रिकेट के लिए एक बहुत ही बुरी चीज़ होगी। क्योंकि देखिए ये सबको पता है, पूरी दुनिया जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो पॉलिटिकल क्लैशेस हैं और हम एक दूसरे को कह सकते हैं कि राइवल हैं। तो जब तक हमारी दुश्मनी है एक दूसरे की पॉलिटिकल, उसको क्रिकेट के साथ जो है ना वो लिंक्ड नहीं करना चाहिए, एक चीज़। दूसरी ये 2023 में हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए, बिल्कुल गए। 2022 का एशिया कप पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज करना था, लेकिन इंडिया के कहने पर वो श्रीलंका चला गया क्योंकि वो एक एशियन जो है वो टूर्नामेंट था, एशियन इवेंट था, एशियन क्रिकेट टीम का इवेंट था। तो उसमें ये बात की जा सकती है जिस तरह 2018 में जो एशिया कप के राइट्स थे वो थे इंडिया के पास और इंडिया ने उसको दुबई में ऑर्गेनाइज करवाया था, इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज नहीं था करवाया। वो एशियन क्रिकेट के अंडर आता है एक इवेंट जिसमें आप कर सकते हैं कि आप अगर 2 ममालिक हैं, टोटल 4 तो 5 तो ममालिक आते हैं एशियन। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो अगर 2 ममालिक नहीं एक दूसरे के साथ बन रही तो कोशिश करके कोई न्यूट्रल वेन्यू पे कर लें ताकि क्रिकेट चलती है। यार न्यूट्रल वेन्यू, लेकिन अगर एक मिनट आप न्यूट्रल वेन्यू की बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे बताता हूँ, अभी जो है ना वो इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज की बात हो रही थी भाई, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में। वो मैं क्लियर कर दूं कि वो पाकिस्तान ने नहीं ऑफर की, वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान उनके कंट्रीज में आए और बायलैटरल सीरीज खेलें। बिल्कुल, वो एक अलग मामला है, उसमें दूसरे बोर्ड्स आ रहे हैं, ये बोर्ड्स की कोलैबोरेशन है। एक होता है आईसीसी के इवेंट्स, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो पिछली मरतबा राइट्स दिए पाकिस्तान के एशिया कप के 2022 में, वो एशिया कप जो है न्यूट्रल वेन्यू पे चला गया सिर्फ इंडिया के कहने पर। 2018 में इंडिया के पास एशिया कप के राइट्स थे, वो भी न्यूट्रल वेन्यू यानी दुबई में हुआ, ठीक है। लेकिन 2023 का वर्ल्ड कप जो कि आईसीसी करवा रहा था, उसमें पाकिस्तान आईसीसी के इवेंट की वजह से इंडिया गया। इसी तरह 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी है वो हमें याद रखना चाहिए कि वो आईसीसी जो है वो ऑर्गेनाइज करवा रही है और उसमें हमें आईसीसी जो है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसकी बात को जो है मद्देनजर रखते हुए, जिस तरह पाकिस्तान 2023 में इंडिया गई, इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए। क्या आईसीसी के सबसे बड़ी सॉरी मैंने आपकी बात काट की, क्या आईसीसी के रूल्स उस वक्त नहीं थे जब एशिया कप जो है ना हो रहा था और पाकिस्तान यार मैं वो आईसीसी का उसमें एशिया कप के साथ कोई लिंक नहीं है, आप ये क्लियर कर ले। मैं अभी कब से बता रहा हूँ, एशियन क्रिकेट काउंसिल का था, बिल्कुल। और एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो 5-6 ममालिक तो है एशियन क्रिकेट काउंसिल में, तो वो मिलके बैठ के कर लेते हैं डिसाइड। मैं बता तो रहा हूँ 2018 में इंडिया के अंदर था और इंडिया ने ऑर्गेनाइज नहीं करवाया अपने मुल्क में, वो दुबई आ गए और दुबई पाकिस्तान का उस वक्त होम क्राउड समझा जाता था 2018 में। वो उसमें आप देखिए इंडिया की भी तो एक बड़ापन था ना, उन्होंने कहा 2018 में फिर इंडिया ने क्यों नहीं करवाया, अब खुद अपने कंट्री में क्यों ऑर्गेनाइज नहीं करवाया, सिर्फ इस वजह से कि इंडिया और पाकिस्तान की जो है वो उस वक्त भी पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी नहीं थी। और उन्होंने ये कहा कि किसी भी क्लैश से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम बाहर न्यूट्रल में चले जाएं। 2018 में इंडिया न्यूट्रल में गया, 2022 में पाकिस्तान न्यूट्रल में गया, लेकिन 2023 में आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान इंडिया खेलने के लिए गया। और अभी 2025 में चैंपियन ट्रॉफी में भी इंडिया को ये जानना चाहिए कि वो भी पाकिस्तान खेलने के लिए आए, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान एक बात क्लियर की जा सके कि जो स्पोर्ट्स है वो पॉलिटिक्स से कई गुना ऊपर है, एक चीज़। और दूसरी, इसको पॉलिटिकल मैटर्स में, अफेयर्स में लिंक्ड करके इसका सत्यानाश ना किया जाए और एक दूसरे के दरमियान ज़्यादा दुश्मनी ना लाई जाए। आप देख सकते हैं कि आज से 10 साल पहले की क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया में किस तरह होती थी, उस पाकिस्तान प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स का आपस में कॉन्टैक्ट किस तरह से होता था। लेकिन अभी आप देखते हैं वही हग्स होती हैं, वही जो है एक दूसरे को बैट्स गिफ्ट किए जाते हैं,
वही मैच हारने के बाद एक दूसरे के साथ गपशप की जाती है, एक दूसरे से बातचीत की जाती है, एक दूसरे को प्रेज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। आप देख सकते हैं विराट कोहली कितना अप्रिशिएट करते हैं बाबर आजम को, बाबर आजम कितना अप्रिशिएट करते हैं विराट कोहली को। सारे प्लेयर्स जो है एक दूसरे के साथ मिलके हंसी खुशी जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, एक दूसरे के साथ लम्हात गुजारते हैं। तो हमें ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि अब दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलना चाहिए। या दुश्मनी या लड़ाई झगड़े इस कॉन्सेप्ट से निकल के क्रिकेट को अलग रख के जो मेन चीज़ है कि क्रिकेट की किस्में जो है बेहतरी है, क्रिकेट का किस्में कामयाबी है। क्रिकेट की कामयाबी है कि जितने भी ममालिक हैं जो कि आईसीसी क्रिकेट में इस वक्त ऑफिशियल मेंबर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ सीरीज़ करें, एक दूसरे के साथ खेलें। मैं तो ये चाहता हूँ, अभी आप देख सकते हैं 2012 के बाद कोई सीरीज़ नहीं हुई, इनको सीरीज़ भी खेलनी चाहिए।